उत्तराखंड में सड़कों को चौड़ी करने के नाम पर विकास या व्यापार, इस हादसे की सीबीआई जांच होनी चाहिए। वो मैं क्यों कह रहा हूं कि मुझे लग नहीं रहा कि वो गाड़ी यहां से अनियंत्रित हुई या उसको हार्ट अटैक पड़ा और गाड़ी सीधा ही नीचे गिर गई। भाई साहब, कहीं टायर अगर चढ़ता तो उसके निशान तो दिखते। आखिर कब तक गिरती रहेंगी गाड़ियां ढंगार? ये बात मैं आज आपको क्यों कह रहा हूं, कल आपने 1:15 बजे की घटना देखी होगी कि एक कार टेरी से जा रही है ऋषिकेश की ओर और वो गिर जाती है यहाँ पे ढंगार। बड़ा सवाल इस बात का है कि जहां पर मैं खड़ा हूं, अगर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं तो यहां पर कहीं से भी नहीं लगता कि गाड़ी यहां से गिरी होगी या कहीं गाड़ी का पहिया दिख रहा होगा। बस सिर्फ हम अंदेशा लगा सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ी का वो सामान गिरा हुआ है। कैमरे में थोड़ा जूम करके दिखाएंगे आप, जो शीशों पे लगता है कि ताकि अंदर जो है गर्म हवा ना आ सके, सनलाइट ना पड़े। इससे मात्र अंदेशा लगाया जा सकता है कि गाड़ी यहाँ पे गिरी होगी यहां से। और बड़ा सवाल, मैं आपको गाड़ी भी दिखाऊंगा कितनी दूर गिरी हुई है, लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि वो गाड़ी ऐसा लग रहा है कि जैसे मान लो जेसीबी से उठाकर नीचे पटक दिया हो, या फिर मुझे लग रहा है कि कोई गाड़ी वो यहां से जा रहे थे और वहां से कोई गाड़ी आ रही होगी और ऐसी टक्कर लगी कि गाड़ी उछल गई और सीधा नीचे। मुझे अभी तक इस बात का पता नहीं है कि वो पुलिस को जो सूचना मिली है किस प्रकार से मिली है। मैं नितिन गडकरी जी आपको भी कहना चाहूंगा, यहां पर अगर आप देखने का प्रयास करें तो ये मलबा करीब यहां पर 2.5 साल से पड़ा हुआ है। सारे नेता, मुख्यमंत्री, आला अधिकारी, शासन प्रशासन, यहाँ के स्थानीय लोग सब यहां से निकलते हैं, लेकिन कोई ये जवाब नहीं पूछता कि भाई साहब ये मलबा कब हटेगा, कब हम लोगों को बेमौत मरने से निजात मिलेगी। कल आपने देखा होगा यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आए होंगे, अभी भी लोग आ रहे हैं, पर मैं उन्हें तमाशबीन नहीं कहूंगा, बुरा मत मानिएगा। इस बात के लिए कह रहा हूं कि जब तक मुझे लगता है हजारों की संख्या में लोग सड़कों पे खड़े रहे होंगे कि आपने 4 धाम यात्रा के नाम पर ये चट्टाने काटी, इतने बड़े बड़े पेड़ काटे, लेकिन अगर रास्ता इतना ही संकरा होना है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से यहाँ पे 2 गाड़ियां क्रॉस हो पाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ भाई साहब, वो गाड़ी अभी मैं सुन रहा था, एक महाशय कह रहे थे कि भाई साहब शायद वो शराब पी रखी। अरे भाई, तुमने बड़ी आसानी से कह दिया तो शराब पी रखी है, लेकिन मैं कहता हूँ जब सड़कें खराब होती है, उसके कारण घटना या दुर्घटना होती है, तब तुम्हारे मुंह में तो ताले लग जाते हैं। देखिएगा, क्या लगता है आपको कि यहाँ से वो गाड़ी नीचे जा सकती है? और यहाँ से अगर हम बात करें, ये देखिएगा आप, मैं आपको जूम करके और दिखाने का प्रयास करूंगा। यही वो गाड़ी है जिसमें बेचारा एक निर्दोष व्यक्ति दुनिया से अपने परिवार को छोड़ के चला गया, और हम सब ओम शांति, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करते करते रह गए। लेकिन उस असल बात पे हम नहीं आते हैं, जो इसका कारण है, जो मलबा यहाँ पर है। इस खबर को दिखाने के लिए मैं इसीलिए आज ऋषिकेश से यहाँ पे स्पेशल आया हूँ कि चले देखे तो आगे है क्या, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि जब कोई घटना या दुर्घटना होती है तो ये कह दिया जाता है कि भाई साहब ड्राइवर नींद में था या ड्राइवर नशे में था, और बेचारा और वो बदनाम हो जाता है। लेकिन जो असल कारण है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पे ये बस यहाँ से जा रही है, अगर यहाँ से कोई और गाड़ी आती है भाई साहब, तो मैं कह रहा हूँ 2 बस भी यहाँ से ढंग से क्रॉस नहीं हो पाएंगे। देखिए, गौर से आप देखें, ये गाड़ियाँ जो बिना नंबर की चल रही हैं, इनकी नंबर प्लेट नहीं है, इनका भी चालान होना चाहिए। गौर से आप इस मलबे को देखिएगा भाई साहब, एक बार करीब से मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन और जूम करके दिखाएं, मुझे कम दिखाएं आप। ये मलबा 2.5-3 साल से लगातार यहाँ पे गिर रहा है, और जहां पर जाले लगाने की जरूरत नहीं, वहां तो जाले लग गए आपके, लेकिन जहां पे जरूरत है वहां पर आपका कोई वो नहीं है। मेरी सरकार से, शासन से, प्रशासन ये मांग रहेगी, और जनता को ये मांग करनी चाहिए कि इस हादसे की सीबीआई जांच होनी चाहिए। वो मैं क्यों कह रहा हूं कि मुझे लग नहीं रहा कि वो गाड़ी यहां से अनियंत्रित हुई या उसको हार्ट अटैक पड़ा और गाड़ी सीधा ही नीचे गिर गई। भाई साहब, कहीं टायर अगर चढ़ता तो उसके निशान तो दिखते।
वो तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने शुरू में कहा आपसे कि जैसे जेसीबी ने उठा के उसे पटक दिया हो या हल्की सी टक्कर हुई और गाड़ी अनियंत्रित होके ऐसी उछली भाई साहब जैसे गेंद उछलती है और बेचारा अपने जीवन से हाथ धो बैठा। और यहाँ पर ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी बताया जा रहा है यहाँ पे एक डंपर गिरा था। ये देखिएगा आप, तो क्या विकास, इसीलिए मैंने कहा आपसे विकास या व्यापार, क्योंकि बड़े बड़े ठेकेदार यहाँ बाहर से आ रहे हैं। भाई साहब कोई छोटा ठेकेदार अगर यहाँ का होता उसकी आप लोग जान ले लेते, नोच दो से खा लेते। लेकिन आज कमीशन खोरी के इस जमाने में मुझे लगता है कि जो बड़े ठेकेदार हैं वो मगरमच्छ की तरह निकल रहे। चट्टाने कट गई, पेड़ कट गए, लेकिन हमें जो सुविधाएं मिलनी थी वो नहीं मिल सकी। आइए यहाँ पे कुछ लोग हैं, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। भाई साहब कुछ बोलेंगे इस पर आप? जी, ये तो काफी टाइम से ऐसा है। और कब से ये मलबा, कब से यहाँ पर? 2 साल 3 साल से ऐसी लगातार, और यहाँ पे मलबा आता रहता है। तो सरकार को इसमें तो परमानेंट एक क्रेट जो लगती है वायर की, वो लगा देनी चाहिए। और इस तरह की घटनाएं होती रहती है। और इससे पहले भी यहाँ पे एक डंपर गिरा था, उसमें भी वो व्यक्ति जो ड्राइवर उसमें थे वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे यहीं पे बिल्कुल यही है। और यहाँ पे लगातार ही मलबा आता रहता है वैसे, और इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट हो नहीं पाया। ये देखो ये छोटे छोटे बच्चे जो गाड़ी से ऊपर निकाल रखे हैं, इनका भी मैं चाहता हूँ कि पुलिस तुरंत चालान काटे। अब आप ये देखिएगा भाई साहब, यहाँ पर ये 2 गाड़ियां अगर क्रॉस होती है तो कितनी जगह यहाँ पे बताइए, तो क्या फायदा हुआ इस 4 लाइन बनाने का अगर यहाँ पर इतनी मशक्कत करनी पड़ेगी। देखिएगा आप, देख लिया आपने, ये देखिएगा आप, तो क्या एक सोचने का विषय नहीं है। ये देखिएगा आप, ये देखिए पूरा जाम लग गया है मात्र यहाँ से आएंगे। ये देखिएगा आप कितनी क्रॉसिंग यहाँ पर है, देखिएगा आप, देखने का प्रयास करें भाई साहब आप। तो क्या ये घटना या दुर्घटना का मुख्य कारण नहीं हो सकता है? तो ये मुझे यही लग रहा है कि जब यहाँ से गाड़ी निकल रही होगी तो लगता है कि सामने से स्पीड से या तो कोई डंपर आया है जिससे कोई टक्कर हुई है, वो उछल के नीचे चला गया। तो कहीं ना कहीं या तो कोई चश्मदीद गवाह नहीं है या फिर बात को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस घटना की जो है यहाँ पर ये पूरी जांच होनी चाहिए, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि आखिर ये गाड़ी यहाँ से उछल कर कैसे जो है नीचे चली गई। एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। चलिए, मैं सोच रहा था कि मैं आपको यहाँ से लाइव दिखाता, लेकिन ना तो यहाँ पे नेटवर्क है और ना ही यहाँ पर जो काम हो रहा है उसको काम करने का जो नेटवर्क होता है, जो कार्य की प्रणाली होती, ना ही वो मुझे यहाँ पर ठीक लग रही है। आपने देख ही लिया होगा। मेरा सरकार से अनुरोध है कि एक ऐसी भी कोई प्रक्रिया होनी चाहिए कि ऐसा कोई चालान कटना चाहिए कि अगर सड़क खराब है तो जिसकी वजह से जिस कंपनी की वजह से, चाहे पीडब्ल्यूडी हो चाहे कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट हो गैर सरकारी हो, उनका भी चालान होना चाहिए कि आप आखिर ये काम कब तक पूरा कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पे मिले भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा के भाई साहब, नमस्कार। पहले तो आपका धन्यवाद कि आप रुक गए हमारे कहने पे, नहीं तो लोग भागते नजर आते हैं। भाजपा की सरकार है, विकास के नाम पे बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन मैं खुल के कह रहा हूँ अगर मेरे पर केस बनता तो कर दीजिएगा। मुझे लग रहा है कि मुझे क्या पूरी जनता को लग रहा है कि विकास के नाम पर व्यापार हो रहा है। 2.5 वर्ष से यहाँ पे मलबा गिरा हुआ, कई गाड़ियां गिर गई ढंगार के अंदर, लेकिन बेचारा कोई इस मलबे को साफ नहीं करता। मैं तो नितिन गडकरी आपसे भी कहना चाहूँ हाथ जोड़कर, आपके राजकाज में वास्तव में सड़कें चौड़ी हो रही, धारण अच्छा काम हो रहा है, लेकिन जो काम है वो काम नियमित क्यों नहीं है? क्या कहेंगे आप इस पर? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको एवं अपने दर्शकों को प्रणाम करना चाहूँगा। और जो हमारा पुनः गांव की ओर आपका कार्यक्रम चल रहा है, और मैं एम्स हॉस्पिटल से आ रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ बीमार आदमी है, अपने स्याले के बेटा, उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ, तो आपने मुझे यहाँ पर रोका। और मैं हर जगह जैसे आप कहते हैं मैं भागता नहीं, मैं रुकने में। और हमारी सरकार, आपने कहा ये ऑल वेदर जो रोड है यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार, क्योंकि ये प्रकृति की जो मार है उसको वो तो कोई नहीं कर सकता भाई साहब, लेकिन हमारी सरकार यहाँ पर निरंतर काम कर रही है। जैसे मलबा आता है लगातार यहाँ पर जेसीबी रहती है, और लगातार हमारी सरकार, आपने कहा विकास नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी का कल 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम आपने देखा, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर चहुमुखी विकास किया। आप कह रहे थे चाहे स्कूल का मामला हो, हमारी सरकार ने एलटी के पद से लेकर हो, कहीं आपने देखा कहीं
अध्यापकों को चलिए भेज माफ दिया। कीजिएगा, आपको रोकना चाहता हूं बीच में। अभी आप गए, मैं रिस्क एम से आ रहा हूँ, मतलब हाथ टूटा बच्चे का किसी का, अगर हमारे यहाँ पे टेरी में बढ़िया अस्पताल होता तो आप इसके क्यों जाते? ये बड़ा सवाल है। आज आप स्कूलों के अंदर जो स्वास्थ्य कैंप लगा रहे हो, हमारे जो सरकारी जो अस्पताल है बंजर पड़े हैं, कहीं घास जमी पड़ी है, कहीं डॉक्टर्स नहीं है, तो आप ये बताइए कि कैसे कैसे विकास है ये? भाई साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो ये बच्चा है सिद्धार्थ, इसका जब हाथ फ्रैक्चर हुआ तो हमने सरकारी हॉस्पिटल नई टिहरी में ले गए। ऐसा नहीं कि हम एम्स में आए, नई टिहरी में आ गए, लेकिन वहां पर डॉक्टर ने जब वहां पर लिखा कि इनका हाथ बहुत ज्यादा फ्रैक्चर हो रखा है, जो यहाँ पर 3 इस बच्चे के उसमें रॉड पड़ी हुई है, तो वो व्यवस्थाएं वहां पर नहीं है, तो हम डॉक्टर के कहने पे यहाँ पर आए। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट पहले यहाँ आए, तो ऐसा नहीं है। हमारी सरकार, मैंने बोला ना कि बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और हर जगह हमारी पुष्कर सिंह धामी हो चाहे यशस्वी प्रधान। आप एक बात, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। भाई साहब, 2014 से जब दूसरे दलों की सरकार थी तो यहाँ पर 6-6 घंटे तक, 10-10 घंटे तक जाम रहता था। आज हमारी सरकार ने जो ऑल वेदर रोड खोली, आप 1.5 घंटे के अंदर जो है ऋषिकेश में पहुंच रहे हैं और 2.5 घंटे के अंदर देहरादून पहुंच रहे हैं। और मैं आपको एक खुशखबरी और देना चाहूंगा कि देहरादून से और हमारे कोटी से पहले जो वो तो एक अलग बात है। आपने कह दिया कि यहाँ से 1.5 घंटे पहुंचे, वास्तव में बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो बेचारा कभी 6 घंटे में जीवन में अपने घर नहीं पहुंच पाएगा, ये मलबा 2.5 साल से रहता। मेरा सवाल ये कि मलबा कब हटेगा? ये ऐसा कब होगा? तुरंत मैंने बोला ना भाई साहब, ये प्रकृति के साथ तो किसी की नहीं। देखो जैसे ही ऊपर से मलबा आ रहा, तुरंत हमारी यहीं पर जेसीबी है, तुरंत कार्य प्रारंभ हो रहा, कोई व्यवधान नहीं हो रहा, लगातार यहाँ पर कार्य हो रहा। ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी बात। अब ये देखो इतना बड़ा जो ऊपर से पहाड़ आ रहा, तो हम भी आदमी, सरकार भी काम कर रही है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार निरंतर जनता के जो हमारा क्षेत्र की समस्या से लेकर हो, माननीय धामी जी हर कार्यक्रम में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और हमारा जो कल 3 साल बेमिसाल का कार्यक्रम रहा, बहुत अच्छा। कल आपने माननीय धामी जी के विचार भी सुने होंगे कि उन्होंने कितनी अच्छी जो योजनाएं यहाँ पर लागू की। तो इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भाई साहब कि बहुत अच्छा, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे कार्य हो रहा है। लेकिन यहाँ की मैं आपको मानता हूँ, आपकी बात जो आपने उठाया, इस पे कार्य चल रहा है और वो चलता रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं तुरंत इसमें कब होगा? 2.5 साल हो गए भाई जी, कितने और परिवारों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है भाई साहब। नहीं इसमें, और मुझे लगता है किसी पत्रकार भाई साहब को दिखाया भी नहीं होगा, और क्या क्या दिखाएं भाई साहब, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय तो दिया कम से कम। चलिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि देखिएगा भाई साहब, जितने लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, किसी को दुख होगा, कोई जानना चाह रहा हो यहाँ पे हुआ क्या। अगर इतने लोग यहाँ पे एक दिन धरना दे दे, मुझे लगा दे रोड जो कड़ी यहाँ पे साफ हो जाएगी। भाई साहब, आप में से कोई कुछ बोलना चाहेगा इसके बारे में? कुछ बोलेंगे आप? देखिए, मैं यहाँ पे लगातार 2 वर्षों से आ रहा हूँ, और ये जो यहाँ पे जो डेंजर जोन है, बारिश के समय पे भी यहाँ पे पत्थर गिरते हैं। और यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे टेंडर दिया है, यहाँ पे तो हर बार क्या करते हैं, यहाँ पे आके जो भी मलबा आता है फिर इसको यहाँ पे साइड में भेजते हैं, साइड में फेंक देते हैं। तो लगातार ये जो मलबा का यहाँ पे ढेर बनता जा रहा है, और ये जोन और ज्यादा डेंजर होती जाएगी। और आने वाले समय, जो बारिश का जो समय होगा, उसमें भी यहाँ पे बहुत तरह की घटनाएं देखने को मिलेगी। चलिए, मैं धन्यवाद करता हूँ। पहले तो यहाँ पे जो स्कूटी चलाते हैं, इस बहन के हाथ स्कूटी आप चलाती है, आपके हाथ में हेलमेट है। अगर हेलमेट किसी ने, माँ बहन ने ना ही पहना हो, गलती से इमरजेंसी में भूल जाए, टेंशन में, तो पुलिस उसका चालान जरूर करती है। लेकिन जिन खराब सड़कों के कारण हमारा एक्सीडेंट होता है, उसका पुलिस को भी एक अधिकार होना चाहिए चालान करने का उस कंपनी का, जिनकी वजह से लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ कहेंगे आप इस पर? चलिए, आपने अपना परिचय दे दिया, बहुत बड़ी बात। बुटोला जी, आप क्या कहेंगे? बुटोला जी, मेरा एक सवाल है, कैमरा मैन थोड़ा और आप पीछे जाएं और ये दिखाएं कि मुझे लग रहा है कि अंदेशा हो रहा है कि यहीं से गाड़ी नीचे गिरी है, पर कहीं पर भी देखो जूतों में निशान है, लेकिन गाड़ी के पहिए का कहीं निशान नहीं है। क्या लगता है आपको? कि मुझे तो ये लगता है, मैं स्पष्ट कर दूं, या तो जैसे कहते हैं ना ये कि जेसीबी पे उठा के गाड़ी नीचे डाल दी है, या फिर कोई ऐसी गाड़ी टकराई है, वो यहाँ से आ रहा था, कोई और ये यहाँ से जा रहे थे, हल्की टक्कर में गाड़ी ऐसे उछल गई हवा में और सीधा डंगार। आपको क्या लगता है?
जिस तरीके की आप जो बता रहे हैं घटना की गाड़ी यहाँ से उछल गई, अगर इसकी सीबीआई जांच हो या इसकी किसी और तरीके की जांच हो तो इससे ही पता चल सकता है, क्योंकि हम लोग आम आदमी और हम लोगों का इतना तक पहुंच पाना और कुछ भी चीज अज्यूम कर पाना बहुत मुश्किल है। और अभी मेरा भी यही रूट है टिहरी से ऋषिकेश जाने का, आपने मेरे को रोका। अब अच्छी बात है कि सत्ता से भी सवाल पूछने चाहिए। मैं विद्यार्थी परिषद का भी रहा हूँ और आज के टाइम पे क्या है कि हम सत्ता से सवाल पूछने में बहुत डरते हैं, जबकि हम लोग जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं और ये जल जंगल जमीन ये हमारा ही है। और इस तरीके की जो घटनाएं हो रही है आज, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जब हम कोर्ट में भी खड़े होते हैं कि 99 पे कातिल छूटे, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, उसी तरीके से इतनी बड़ी करोड़ों रुपए खर्च भी हो जाए लेकिन एक किसी निर्दोष की जान नहीं जानी चाहिए। इनका परिवार भी इनका इंतजार कर रहा था कि अब जरूरी नहीं कि वो किस तरीके से उन लोगों का उनका एक्सीडेंट हुआ है। अब इसकी जो जांच, जब इसकी जांच होगी उसके बाद ही ये पता चल पाएगा। तो मेरे हिसाब से तो इसकी जांच होनी चाहिए और मैं आपके माध्यम से उत्तराखंड सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि इसकी भी कोई सीबीआई जांच हो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से तो कोई गाड़ी जाने का कोई वो है नहीं। और अगर आप कह रहे हैं कि इसमें कोई पहियों की निशानी कुछ नहीं है, तो अगर आपको लगता है ऐसा कि यहाँ पे इस तरह की कोई घटना है जिसकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खबर को ये समापन करते हैं और मैं चाहूँ कैमरा में गौर से आप दिखाइएगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ उन पुलिसकर्मियों का, एसडीआरएफ के जवानों का, जो बड़ी मुश्किल से उन शवों को टुकड़े टुकड़े में इकट्ठा करके लाते हैं और सौंपते उस परिजन को अंतिम संस्कार के लिए। आज इस मृत आत्मा का अंतिम संस्कार पूर्णवंत घाट ऋषिकेश में हुआ, लेकिन मैं वहां नहीं जा सका, ना मुझे जाना उचित लगा, क्योंकि हम लोग क्या करते दोस्तों, मरते वक्त हर कोई घाट तक तो पहुंचता है, लेकिन जिस कारण वो आदमी बेकसूर घाट तक पहुंचता है उस तय तक कोई नहीं जाना चाहता है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल करता है। आज मुझे लगता है ये एक डंपिंग ग्राउंड बन के यहाँ पर रह गया है। और यहाँ जो नीचे गांव होंगे भाई साहब, वो जिस दिन भारी भरकम बारिश होगी, तबाही होगी, वो गांव भी साफ हो जाएंगे। तो अंत में यही कहना चाहूंगा कि इस खबर को आप शेयर कीजिएगा और ये खबर हमारी प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और नितिन गडकरी जी तक जानी चाहिए कि आखिर वो ठेकेदार क्यों हमारे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, कौन इसका जवाब देगा, इसकी आखिर भरपाई कौन करेगा और कब तक लोग यहाँ पर इस प्रकार से बेमौत मरते रहेंगे। तो इसीलिए मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, विकास या व्यापार कब तक जो है हमारे परिवार ऐसे गिरते रहेंगे ढंगार और लोगों को लाचार होना पड़ेगा। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, तो ये आखिर सिलसिला कब तक जारी रहेगा। चलिए, लास्ट में कहूंगा कि आप ऐसी कोई प्रतिक्रिया न दें जिससे कि किसी का दिल आहत हो। यहाँ पे कुछ सज्जन खड़े थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कह रहा भाई साहब शराब पी रखी होगी। भाई साहब यही तो हम कहते हैं, यही तो हमारा दुर्भाग्य है कि शराब पी रखी होगी। दिन में कौन शराब पी, और पी भी होगी भाई साहब तो सोचे आप कि यहाँ से आदमी गाड़ी कैसे उछाल सकता है, ये बड़ा सवाल है। तो क्या आप लोग सवाल पे सवाल खड़े करते रहेंगे या कभी आप तय में भी जाने का प्रयास करेंगे? और बात करें शराब की, तो सरकार ने हमें दिया क्या है शराब के सिवा? आप हमें कोई ऐसा संस्थान बता दीजिए, अस्पताल हो, स्कूल हो, सड़क हो, जो सही ढंग से बनी हुई हो। कोई जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन ये सवाल जरूर है। ये देखिएगा भाई साहब, आप कहते हैं एम्बुलेंस को रास्ता दो, तो कहाँ से दे? देखो इतनी चौड़ी सड़क पे भी अगर हम बात करें तो एम्बुलेंस को रास्ता कैसे दे कोई? ये भी एक अपने बड़ा सवाल अपने आप में एक है। आप भी यहाँ से देख रही हैं, आपको लगता है यहाँ से गाड़ी गिरी है या क्या लग रहा है आपको? सर, मैं यहाँ पर मॉर्निंग में भी रुकी थी, तब मुझे पता चला था कि यहाँ गाड़ी गिरी है। मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मैं जा रही थी उस समय, तब भी मैंने काफी यहाँ से मुआयना किया। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि गाड़ी कैसे गिरी होगी, कहाँ से गिरी है। अब भी मैं यहाँ पर रुक के यही देख रही हूँ कि गाड़ी किस जगह से गिरी है, और मतलब गिरी होगी तो कैसे गिरी होगी, क्योंकि यहाँ पर पूरा ये लगा हुआ है मिट्टी का ढेर। अब मुझे अभी भी मतलब कोई आइडिया नहीं है कि गाड़ी से उसको टक्कर लगी है तब वो वहाँ पहुंची है। तो समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कि अच्छा खासा इंसान इस जगह से क्रॉस नहीं कर सकता।